जीवन के द्वारा ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। सो आइए हम प्रार्थना करें आगे की वचन को हम याद करें और उसके साथ साथ जो हमने जो दिया वो उस भेंटों को भी हम प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें और उसके साथ साथ प्रभु हम प्रत्येक की परिवार और जीवन को जिस प्रकार प्रभु ने सुरक्षित रखा है, अपनी करुणा में संभाल के रखा है, अपने उस सुरक्षा में हम प्रत्येक को संभाल के रखने के कारण जिस प्रकार प्रभु ने आज के समय और आज की कीमती घड़ी को प्रभु ने हम सबों को दिया, क्यों ना हम इस समय के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को हम बंद करें और सब लोग मिलकर अपने मुंह को खोलेंगे थोड़े समय और हम प्रार्थना करें। जब हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा प्रभु के दास रामू भाई से इन सारे विषयों को लेकर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हम सब मिलकर थोड़े समय अपने मुंह को खोलेंगे और हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज की कीमती घड़ी के लिए, इस मूल्यवान समय के लिए जो प्रभु ने आपको और हम सबको प्रदान किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप इस की योग्य है परमेश्वर, आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर यहोवा प्रभु आप ही है। इसलिए प्रभु हम आपको पूरी कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, ताकि हम अपने संतों के नाम और अपने नाम को ऊंचा उठा सकें प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद सारे बनाए आज के दिन के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता, तेरा दान है प्रभु जी, यहाँ पर बुलाया है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरा दान है पिता परमेश्वर, जब बताया प्रभु हम सुन सके पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हमें ले सके प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज पिता इस वचन द्वारा प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक प्रतिभाग में यहाँ आने के लिए प्रभु के मदद से इन सारे बच्चे मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वो कहीं मत भाई में नहीं आए हो, इसको भी आशीष देना परमेश्वर, हमें धन्यवाद करते हैं। चार बातों के लिए मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी वचन में जाने से पहले मैं एक निवेदन करूँ, कोई भी अपना यहाँ का जो भाषा है, जो भीली भाषा में कोई गाना गाएंगे? रामू थोड़ा सा जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी अपना भीली भाषा में गाना नहीं गाना? हालेलुया 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 हालेलुया।
दास को अपने इधर के रिवाज के हिसाब से ना हम स्वागत करेंगे प्रभु के दास को। इसको पगड़ी बांधना आता है, बन्ना भाई को आता है? आ जाओ आ जाओ बन्ना भाई आ जाओ। हाँ 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 आ जाओ। तो हम पगड़ियों के साथ अब प्रभु के दास को हम स्वागत करेंगे, क्योंकि प्रभु के दास को आज क्या बोलता है आसाम से लेकर आया है। एक्चुअली अभी दिल्ली में है इनका परिवार के साथ, और प्रभु के सेवा कार्य अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु अपने दास को और उनके परिवार को बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी बढ़कर एक क्या बोलता है हम ये सौभाग्य है कि हमारा गांव का ही है, हमारा क्या बोलता है परिवार का अंकल लगता है, मेरा चाचा और उससे भी बढ़कर प्रभु ने अपने दास को हमारे बीच में भेजा है। हमारे लिए सौभाग्य है ना, क्योंकि काफी साल के बाद क्या बोलता है हमारे गांव से कोई प्रभु के दास हमारे बीच में आया है। ये कितना सौभाग्य है कि प्रभु ने हम सब के दिया। क्यों ना हम तालियों के साथ पगड़ी बांधने के साथ केवल से प्रभु की अनुग्रह है ना, प्रभु अपने दासों को भेजता है और ताकि हम सब लोग प्रभु के नाम से, प्रभु के जीवित वचन से, ताकि हम सब लोग आशीषित हो सके। ये हमारे बैठा के वीडियो डाला, वीडियो हालेलुया। मेरा माथा में चुल नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। कुछ तो नहीं है स्वागत करने के लिए ना। ठीक है। ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा बड़ा बढ़िया से स्वागत होगा मध्य प्रदेश में। तो अभी हम प्रभु के वचन में याद रखना चाहेंगे। तो इस वक्त हम अभी हम सब लोग शांत में बैठेंगे, ठीक है ना? हालेलुया। सब लोग हम शांत से हम बैठेंगे, क्योंकि जो भी प्रभु के दास हमारे बीच में जब बोलते हैं, जब वचन हमारे बीच में जब लेकर आते हैं, हमारे ध्यान इधर उधर ना रहे, ठीक है ना? हालेलुया। हमारे ध्यान केवल यहाँ पर होना है। बातचीत नहीं करेंगे ना, इतना दूर लगभग 2000 किलोमीटर ना दूर से प्रभु के दास हमारे बीच में आए। 2000 किलोमीटर किसको बोलता है? 3 दिन 3 रात का समय है सफर ट्रेन में जब हम जाते हैं। हालेलुया। लेकिन सौभाग्य है कि इतना दूर से प्रभु के दास को आज हमारे बीच में लेकर आया है, क्योंकि आज हम प्रभु के दास से ही आज हम जीवित वचन को हम सुनेंगे। सो हम क्यों ना हम और एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को सारा महिमा देते हैं। इतना सुंदर स्वागत मध्य प्रदेश में हमको मिलेगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। पगड़ी के साथ अभी मेरा माथा में चूल नहीं है, वो दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में, प्रभु ने मुझे लाया। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और हमारे
जो हमारे गांव से हमारा रिश्तेदार भी पढ़ता है, हमारा अपना परिवार का पढ़ता है ना, प्रवास से थे, परिवार प्रवास से थे। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पास्टर का बेटा बेटी ना आज रही थी, छोटी बच्ची हुई है और लड़का छोटा है, अभी कोंगो बजा रहा है। मैंने याद किया मेरा बेटा भी छोटा सा था, नरम नरम अंगुली से बजा रहा था। कभी कभी ऐसा हाथ दर्द करता है, दर्द करने लगा फिर भी बजाने देता ताकि वो परमेश्वर उसको आशीष दिया, ज्ञान बुद्धि से पढ़कर। हालेलुया। आज जो छोटी बच्ची ऐसे ही ना वर्षी में खड़ा होते थे, खड़े होती थे, वो उसको भी नौकरी, अच्छा नौकरी, उसको अच्छा मनपसंद का नौकरी उसको लग जाता है। तो इसीलिए मंडली में जोश ना, आप लोग जोश से परिपूर्ण होकर बच्चे लोग भी ना प्रभु को आराधना करिए, तो स्वर्ग का ज्ञान बुद्धि जब भर देगा प्रभु ना आपके जीवन में, माँ बाप के जीवन में, बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा आशीष आपके जीवन में दिखाई देगा और आपका परिवार का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बोलते हैं, नक्शा समझते ना? हम बंगाल के नजदीक में थोड़ा बंगाली भी इसमें आ जाएगा मेरे हिंदी में इसलिए हालेलुया। हम लोग 2 सेकंड प्रभु प्रार्थना करते वचन के लिए। प्रभु महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए हमें मुझे दिया प्रभु तेरी उपस्थिति में। हालेलुया प्रभु, मैं उस पर निर्भर करता हूँ पिता, डिपेंड अपॉन यू, यूज मी प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर पिता, मध्य प्रदेश में पिता। हालेलुया तेरे वचन यस प्रभु हर एक सुनने वालों को मन खोल दीजिए। थैंक यू, ऐसी सारी महिमा तुझको मिले और उस जगह में, इस मंडली में, दिशा में उन्नति को। हालेलुया, ये मल्टीप्लाई इनक्रीज सिंपली मल्टीप्लाई को ये मंडली बड़ा मंडली हो जाए, यीशु के नाम में समर्पण करते हैं, आमीन। हम लोग सब जाना हुआ वचन बोलेंगे ना। कहाँ से शुरू करते हैं? मैं बहुत साल पास्टरी किया ना, बहुत साल भी नहीं है, इनसे थोड़ा कम ही एक्सपीरियंस। मैं स्कूल टीचर था पहले, गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल टीचर था, और मैं लकड़ी का व्यापारी भी था पार्ट टाइम। स्कूल टीचर गवर्नमेंट स्कूल में और लकड़ी का व्यापारी था पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्टर, टिम्बर मर्चेंट होता है ना, ऐसा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हो गया, पिक्चर भी हो गया, बढ़िया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो सभी जाना हुआ वचन से शुरू करते हैं। यूहन्ना 3 का 16, 17, 18 समय बचाने के लिए 16 और 18 को पढ़ेंगे। सब लोग जानते हैं इसे ना। यूहन्ना 3 का 16 और 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन, आमीन, बोले आमीन, बोले जोर से आमीन। सही है, बहुत बढ़िया। बोले जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और जो विश्वास नहीं करता है उस पर दंड की आज्ञा हो चुका है। दो चीज, जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। देखिए, ये परमेश्वर का वचन है, गारंटी देके बोलता है ना। 16 में बोलता है ना, सब कोई मुखस्थ है ना, परमेश्वर से इतना प्रेम किया जो ना अपने एकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए ना, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी, मतलब गारंटी के साथ बोला, वो कभी नाश नहीं होगा। तो हमने आपने विश्वास किया
तो इसका मतलब है अब हम कभी नाश नहीं होंगे। बोलिए मेरे साथ, बोलिए हमने विश्वास किया। अंगुली है, अंगुली लेके आए साथ में। मैंने विश्वास किया, बोलिए मैंने विश्वास किया, मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। ये परमेश्वर ने आपको गारंटी दिया है, इसीलिए इस पर ना आपको हमको विश्वास करना पड़ता है और ये बोलना पड़ता है, कभी भी नाश नहीं होगा। इसका मतलब है ना परमेश्वर का आप संतान हो गया है। और दूसरी बात इसमें क्या है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोले मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? दंड किसको दिया पिता ने? दंड किसको दिया? पाप का दंड किसको दिया? हाँ, पाप का दंड यीशु मसीह को दिया। बोले पाप का दंड यीशु मसीह को दिया, है ना? इसीलिए बाइबल बताता है आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर दंड की आज्ञा नहीं देता। फिर से पढ़िए 18 ना, 18 को फिर से एक शब्द, एक सेंटेंस पढ़िए। एक सेंटेंस पढ़ के रुक जाइए। जो उस पर विश्वास करता है, यस, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। देखिए, मैं विश्वास करता हूँ, बोलिए मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरा प्रभु है, जो क्रूस पे मरा, कब्र से जीवित हो उठा, पिता ने जीवित किया, पिता ने, परमेश्वर पिता ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसको मैं विश्वास करता हूँ। जो कोई उस पर विश्वास करता है, इसका मतलब आपने विश्वास किया, उस पर विश्वास किया, इसीलिए आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरा सेंटेंस उसमें शब्द जोड़ दिया क्या परमेश्वर ने? तुम ऐसा ऐसा करोगे तो दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा बोला है क्या? नहीं ना बोला, नहीं बोला ना, सीधी सीधी बोल दिया, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा ही नहीं है। तो आप ना ये बात आज सुनकर आप ना खुद को देख सकते हैं, इस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो आप साहस से परिपूर्ण हो गया ना, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर साहस के साथ, साहस की आत्मा होते हैं। तो आप खुद को देखिए, आज से देखिए, मैं मुझ पर परमेश्वर की दंड की आज्ञा नहीं, मैं विश्वासी हूँ। हालेलुया। और इससे मैं थोड़ा जल्दी इधर जाने के लिए मैं बोलता हूँ, रोमन 4 का 24-25 को देखिए। तो हमने विश्वास किया हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो पिता है, पिता ने जीवित बनाया। 24 को पढ़ दीजिए पहले। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, हाँ। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हाँ। और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। 25 में धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। पिता ने यीशु मसीह को धर्मी, हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया। बाइबल ये बोला ना। देखिए, हमें बाइबल में एक एक शब्द को हमने जोर देकर पढ़ना है और उसको समझना है, प्रभु से मदद मांगना है। प्रभु इसको समझने दीजिए मुझे। देखिए, हमारे अपराधों की 25 में हमारे अपराधों का कारण उसको सौंपा गया। अभी आपके पास वो अपराध नहीं है। अपराध
गलती हो सकता है, मगर परमेश्वर है, वो आप पर दंड की आज्ञा नहीं देता है। सारा दंड का अपराधों का, सारा संसार का, शुरू से लेकर अंत तक, अतीत, वर्तमान, भविष्य का सारा दंड यीशु मसीह को दे दिया। तो पिता धार्मिक पिता है। बाइबल बताता है वो आपको दंड नहीं देता है, उल्टा क्या करता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश तो नहीं होगा, और साथ साथ में और क्या दिया है बोलता है, क्या अनंत जीवन दिया। और क्या लिखा है 24-25 में क्या और दिया है, अनंत जीवन के साथ क्या दिया है, हाँ 24-25 में दोनों में है। हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना। हाँ, आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धार्मिकता गिना। बोलिए, मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे धार्मिकता गिना। इंग्लिश में बोलता है imputed righteousness, जो धार्मिकता का क्या गिफ्ट दिया, गिफ्ट उपहार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मेरे को प्रभु ने लाया, आप लोग ये मेरे का ये आपका ना, आपका क्या है ना, संस्कृति का वो ना पगड़ी बांध दिया, एक गिफ्ट मेरे लिए, आदर सम्मान का। हालेलुया, जी ये गिफ्ट पिता ने आपको दिया, क्योंकि आपने यीशु मसीह को विश्वास किया। हालेलुया, मेरी तरह बोले हो। आज खुल जाइए। तो पिता खुश हुआ, आदर मिला उसको, और मेरे पुत्र को विश्वास किया इसने। आपका सारा पाप, वर्तमान भविष्य का सारा पाप, अतीत का पाप सारा खलास हो गया। आदर किया ना, वो तो पिता है, सृष्टि का मालिक है, सारा उसने आपको माफ कर दिया। और क्या कर दिया, अनंत जीवन दे दिया, साथ में क्या दे दिया आपको, धार्मिकता दे दिया। बोलिए, धार्मिकता दे दिया। बोलिए, धार्मिकता। मैं जोर से बोलूंगा, आप लोग भी जोर से बोलिए। अब आहिस्ता आहिस्ता बोलेगा, बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगा, मेरा गला फट जाएगा। इसलिए आप जोर से बोलेंगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा। तो पिता ने क्या दिया आपको, अनंत जीवन के साथ साथ धार्मिकता भी दे दिया। हालेलुया, ठीक है। हाँ, जिसने हमारे प्रभु, पिता ने, किसने भी यीशु मसीह को, हमारे प्रभु को, जो हमारा प्रभु है, हमारे लिए मरा, क्रूस पर चढ़ा, और पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए जीवित किया। किसने किया, पिता ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पिता भी यहाँ पर, हम लोग पिता को भी पहचाना हारा रही है। अभी 25 बोलता है हमारे अपराधों को यीशु को दिया, इसलिए आपको नहीं दे सकता। परमेश्वर है, आपको बार बार दोषी नहीं ठहरा सकता है, वो उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। परमेश्वर होता है, वादा का पक्का होता है, मनुष्य नहीं होता है। हम लोग मनुष्य का दिमाग अलग बोलता है, परमेश्वर अलग बोलता है। 25 बोलता है यीशु मसीह को उसने जीवित किया, पुनरुत्थान किया, हमको भी, आपको भी, विश्वासियों को धर्मी ठहरा दिया। बोलिए, धर्मी ठहरा दिया। अरे मुझको, बोलिए, अरे मुझको, मैं तो धर्मी नहीं हूं, मैंने सिर्फ विश्वास किया। पिता खुश होकर मुझे धार्मिक ठहरा दिया। मैं पिता के सामने, पिता के नजर में धर्मी हो गया। बोले हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है गॉस्पेल, ओरिजिनल ये गॉस्पेल ये है, क्योंकि यीशु का लहू बोलता है, बोलते अच्छी चीजें बोलता है। यीशु का लहू में जीवन है, अस्परोज भी है, लहू में जीवन है। आबेल का लहू भी बोला ना, न्याय मांगा परमेश्वर से, आबेल
काइन आबेल ना ना, वो तो जानता है ना। हाँ, नहीं जानता है बाद में पादरी साहब लोग बता देगा थोड़ा समय को बचाने के लिए। ओके ना, हिब्रू 12 में है, वो हिब्रू 12 में है लहू ना, यीशु का लहू जो नया कवनेंट है, नया करार है ना, नया नियम है, नया नियम का लहू। ये जो लहू है प्रभु है, नया नियम का लहू है। तो यीशु का लहू अच्छी चीजें बोलता है, अच्छी चीजें बोलता है। जैसे आबेल का लहू न्याय मांगा था, दंड मांगा था, इसको दंड दो, इसने अपराध किया, मेरे से गलत किया ना। आबेल का लहू जमीन पर गिरा, वो लहू बात करता है, प्रभु से बोल रहा है, दिन रात बोलता है न्याय करो, न्याय करो, न्याय को उसको दंड दो। मगर यीशु का लहू क्या बोलता है? दंड का माफ हो गया, दंड का माफ हो गया, दंड का माफ हो गया। यीशु का लहू बोलता है दंड का माफ हो गया, पाप का क्षमा हो गया। पढ़िए मिला ना 12 और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू जजमेंट मांगता है, न्याय मांगता है। यीशु का लहू क्या करता है ना, बोलता है तुम क्षमा पाया, तुम क्षमा पाया, मैंने तुझे क्षमा दे दिया ना। यीशु का लहू आपसे बोलता है, ये प्रभु दे रहा है ना, ये प्रभु बस लहू आपके पाप को बोलता है क्षमा हो गया, तो पापी न करो, तुमने विश्वास किया तुम्हारा क्षमा हो गया, पाप का क्षमा हो गया। हालेलुया, सही है, सही है, वचन सही है। हालेलुया, यीशु का लहू बोलता है मैंने तुम्हारा पाप उठा लिया, तुमको माफ कर दिया, तुमको धार्मिक ठहरा दिया, तुम विश्वास में रहो, इस विश्वास में रहो। यीशु का लहू बोलता है तुम धर्मी हो। और भी इस विषय में और भी है ना, बाद में पढ़ते रहिएगा, यूहन्ना ना 16 का 8, 9, 10 को लेकर है। हालेलुया ना। ओके, तो हम लोग इसमें देखिए ये लहू जीवित लहू है। देखिए हम लोग यूहन्ना 6 में भी देखते हैं, हम एक ही साथ ना उसका भी वचन भी साथ में क्लियर करते जाते हैं साथ में ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 6 का इसमें है, देखिए 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय का 50 में पढ़ दीजिए ना, 50 में पढ़ दीजिए, 50 के कल भी पढ़ दीजिए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ना मरे, खाए और ना मरे, इसमें जोर देना है हमें। ये लहू को खाए और ना मरे, बाप ना नहीं मरेगा, सेल नॉट डाई, तो गारंटी दिया है। आज हम बाइबल को विश्वास करके हमें भी न वो विश्वास लेके आना है मन में, वो जो कोई उसको खाएगा नहीं मरेगा। इसका मतलब आत्मा, आपका आत्मा जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा के लिए आपका आत्मा जिंदा हो गया। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य, शक्ति है जो आपको जिंदा कर दिया। और ये इस प्रभु को हम लोग बार बार जब लेते हैं तो हमारा शरीर भी जिंदा होता जाता है। हालेलुया, बोलिए हमारा शरीर भी जिंदा होता जाता है, जिंदा हो जाता है। मन भी माइंड भी जिंदा होता जाता है। शरीर में जो क्या बोलते हैं हिंदी में, नस है ना, एवरी सेल सिस्टम, नर्व ना जो है, और सेल सिस्टम है ना, सेंटर है नर्व का, ये जो सेल का हजारों लाखों करोड़ों सेल्स जो होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उम्र होने से ना मरता जाता है। तो वो सेल्स को भी प्रभु लेते रहने से वो सेल्स भी जिंदा होता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसको विश्वास से लेता रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा, बूढ़ी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें सामर्थ जीवन है ना, बाइबल बोला मेरे लहू में जीवन है, जो उसको पिएगा ना। हालेलुया, हालेलुया। लहू बोलता है पाप का क्षमा हो गया, क्षमा हो गया। इसीलिए लहू में हमें विश्वास करना चाहिए, वचन में हमें विश्वास करना चाहिए। मेरा पाप क्षमा हो गया, प्रभु धन्यवाद, तो कितना अच्छा है, मेरा सारे पाप को क्षमा कर दिया, मैं पाप के अधीन नहीं हूँ। ये आपको ये विश्वास होना है। अभी आप पाप के अधीन नहीं है, आप यीशु के
लहू के अधीन है। लहू आपके जीवन में, शरीर में यीशु का लहू आ गया, पिता का लहू आ गया। यीशु में किसका लहू है? पिता का लहू है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लहू भी बदल गया। बोले हमारा लहू भी बदल गया। हमारा लहू भी बदल गया। नया लहू आ गया। नया लहू। पिता माता से आया लहू वो पुराना हो गया। अभी हमारे स्वर्ग का पिता का लहू यीशु मसीह के द्वारा जो अभी हम लोग लहू पी रहा है, वो यीशु का स्वर्ग का पिता का लहू हम में है। हालेलुया, इसलिए बोलता है नया सृष्टि हो तुम लोग। बोला बाइबल 2 कोरिन्थियों 5:17 में, तुम लोग नया सृष्टि हो। देखिए पुराना सब मिट गया। हालेलुया, इस विश्वास में बना रहेगा तो शरीर में भी आप में ताजा होगा। हाँ, समय होगा, बुढ़ा होगा, बुढ़ी होगा, तब तक मर जाएगा शरीर। और अगर आत्मा तो अमर हो गया ना हमेशा के लिए। वो अभी आपका आत्मा कहाँ है? मरने के बाद जाएगा नहीं। अभी आपका आत्मा स्वर्ग में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? बसन कहाँ पर है? इफिसियंस 2:6 ना, इफिसी 2:6 में, इफिसी 2:6 में आपका आत्मा अभी स्वर्ग में है। इसीलिए आप बोलते हैं मैं स्वर्ग में हूँ। ये नींद नहीं सोचिएगा मरने के बाद जाएगा नहीं। अभी आपका आत्मा स्वर्ग में है। देखिए आपका आत्मा महिमा में प्रवेश किया है, यीशु के साथ बैठा हुआ है। पढ़िए। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हाँ, उसके साथ उठाया, जीवित बना दिया, हमें पुनरुत्थान दे दिया। यीशु मसीह के साथ पिता ने हमें जीवित कर दिया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में आपको बिठाया। मगर आप तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। कौन गया वहां पर? आपका आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धार्मिक किसको ठहराया? पिता ने आपके आत्मा को धार्मिक ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो किसको धार्मिक ठहराया? परमेश्वर ने धर्मी बोला ना। परमेश्वर की नजर में धर्मी है तो आपका आत्मा धर्मी है। हालेलुया, आपका आत्मा नया सृष्टि है। हालेलुया। इसीलिए इस वचन पर विश्वास करेगा, आपके मन को उधर लगाएगा। बोलता है पौल बोलता है, इसीलिए कोलोसी में 3:2 बोलता है तुम उसको प्रेम करो, मन दो, ध्यान दो आत्मा में। तो इसीलिए रोमन 8 का उसमें 2 में भी बोलता है, 1 में बोलता है शरीर के अनुसार मत चलो, इस आत्मा के अनुसार चलो, इस विश्वास में चलो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका मन आत्मा के साथ मिल हो गया तो शरीर में फायदा होगा। स्वास्थ्य में फायदा होगा। जल्दी बुढ़ा नहीं होगा, जल्दी बुढ़ी भी नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होगा, चमकना शुरू कर देगा आपका शहर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस आपका चेहरा चमकने का रास्ता यही है। इस विश्वास में होगा ना, आप ग्लोरी में, महिमा में आप बैठा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। तो इस धार्मिकता को आप आहिस्ता आहिस्ता समझने लगेंगे ना, तो आपके अंदर ना क्या बोलता है, आप इस धार्मिकता पर निर्भर करने लगेंगे। परमेश्वर ने मुझे सल्वेशन के साथ, अनंत जीवन के साथ यहाँ पर मुझे जीने के लिए परमेश्वर ने धार्मिकता दिया है। उस पर आप ध्यान देंगे, उसको जानेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में ना विश्वास तो है, और वो विश्वास महिमा की आशा में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं रहेगा ना, आपके अंदर वो महिमा की आशा, भविष्य ना, वर्तमान भविष्य में महिमा की आशा। नए मेरे जीवन में ऐसा होगा, नए ऐसा होगा, मैं क्यों चिंतित रहूं ना। आप गाने लगेंगे ना, खुशियां मनाने लगेंगे, क्योंकि आप खुद पर निर्भर नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप खुद पर निर्भर नहीं करेंगे। खुद कितना हैंडसम है, सुंदर है, कितना जानता है, उस पर निर्भर नहीं करेंगे। आप परमेश्वर पर निर्भर करेंगे। हालेलुया। माँ बाप लोग भी बच्चों के लिए बहुत चिंतित होता है, कैसे होगा मेरा बच्चा, पढ़ाई में लिखाई में, काम नौकरी होगा ना, बहुत चिंतित रहता है। इस धार्मिकता पर जब आप निर्भर करेंगे, इसको जानेंगे, पहचानेंगे, जो यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमें क्या दिया, पिता ने हमें क्या दिया। बोलता है यीशु मसीह को मुर्दों को से जीवित उठाया, हमें भी धार्मिक ठहरा। ये गिफ्ट हमें
ना परित्राण के साथ साथ ये गिफ्ट आपको दिया। हमेशा गिफ्ट आपके पास हमेशा रहता है। कोई वापस रहता है क्या? कोई नहीं रहता है। जो खराब से खराब आदमी में है, मैंने दिया था ना वापस करो, कोई ऐसा नहीं बोलता है ना। जो गिफ्ट दिया आपको वो कभी भी वापस नहीं लेगा। और परमेश्वर आपको हमको गिफ्ट दे दिया, परित्राण गिफ्ट है ना, सल्वेशन अनंत जीवन गिफ्ट दिया है, वो वापस नहीं लेगा। धार्मिकता गिफ्ट है, वो कभी वापस नहीं लेगा, हमेशा के लिए वो आपके पास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम हिब्रू 10 में जाने से पहले हम लोग रोमन 5 में जाएंगे, 1 और 2 में। जब महिमा की आशा प्रद्युष होगा आपके जीवन में, हृदय में जब विश्वास है, वो महिमा की आशा में परिवर्तन हो जाएगा। इसको जब आप समझेंगे तो मंडली ऐसा मतलब शक्तिशाली होगा। हालेलुया। आपका व्यक्तिगत जीवन में आप महिमा की आशा से भर जाएंगे और सक्सेस 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 हर एक क्षेत्र में आप सक्सेस रहेंगे। जीवन में, परिवार में, ब्याह शादी में, बच्चों में, वर्तमान में, भविष्य में सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है हिंदी अभी क्या? सफलता। सफलता इधर भी दिखेंगे, सफलता यहाँ पर भी मैंने सफल हुआ, और इधर भी मैंने सफल हुआ, और इधर भी आगे भी मैं सफल हो रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, ये है विश्वासी का जीवन। ये यस, रोमन 5:1-2। अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हाँ। तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। हाँ। और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा का मतलब परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में होगा होगा। परमेश्वर की जो महिमा है और वो महिमा मेरे जीवन में प्रकट होगा जब इस धार्मिकता को आप समझेंगे। शुरू में क्या बोला? विश्वास से धार्मिक ठहराया। बाइबल भर में जाइएगा आप, विश्वास से धार्मिक, उसमें कर्म साथ नहीं है। कर्म कर्म धर्म इसमें कोई जोड़ा नहीं है जाता, इसमें कोई धर्म कर्म से संबंध नहीं है। कर्म किसने किया? यीशु ने किया। बोली, कर्म किसने किया? यीशु ने किया। सब कुछ यीशु ने किया। इट इज फिनिश्ड बोला। उसने जो सिद्ध किया, हमने आपने सिर्फ उस पर विश्वास किया, और जो पिता ने हमें जो दिया गिफ्ट, उस पर मनन किया, मेडिटेट किया, स्टडी किया ना, उसको सोचा, उस पर निर्भर किया, तो आपका विश्वास का जो लेवल है, विश्वास का जो स्तर है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आज सुन लिया भूल गया, वो आपको फायदा नहीं होगा। जब इसमें, इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में आप YouTube में देख सकता है, इसीलिए करता है ताकि आप लोग, मेरा नाम ना इनके पास नाम होगा, YouTube पे जाइए कोई भी मोबाइल में। हालेलुया। इसीलिए हम चाहते हैं सारा इंडिया में जितने लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं ना, ये लोग सुनेंगे, और जहाँ जहाँ वर्ल्ड में हिंदी ना समझता है ये लोग सुनेंगे, इसीलिए रिकॉर्डिंग किया। तो देखिए हम लोग क्या बोला? विश्वास से धार्मिक ठहरा। बोले, विश्वास से धार्मिक ठहरा। रोमन 5:1 में बोला ना, फिर से एक सेंटेंस पढ़ दीजिए 5:1 को। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। देखिए इंग्लिश में और भी नजदीक है। हमारा भाई इधर, हमारा भाई बोल रहा था, बोले ग्रीक हिब्रू में ओरिजिनल है, हिंदी थोड़ा दूर हो गया। मैं सिर्फ में किंग जेम्स, मेरे हाथ में किंग जेम्स बाइबल है, थोड़ा नजदीक है, मगर ग्रीक हिब्रू ओरिजिनल है ना, इसलिए ना बदली लोग ना, ये भाई छोटा भाई है ना, छोटा मेरा ना, क्या बोल रहा है, हम लोग ना इसका पता क्या बोलता है, अंकल बोलता है मेरे को ना, दादा बोलता है, अलग ये ग्रीक हिब्रू पढ़ता है। वाह ना, प्रेज़ द लॉर्ड ना, सिखा दे मैंने ग्रीक हिब्रू। आप भी पढ़ा होगा ना ग्रीक हिब्रू। वाह, देखिए
विद्वान लोग आपके बीच में बैठा है, हालेलुया। भाई ये मैंने समझा नहीं ग्रीक हिब्रू में क्या लिखा है, आप बोलेंगे ये लोग ढूंढ के आपको बता देगा, हालेलुया। इतना तो है आपके पास, तो आपको अभी आगे बढ़ने का मौका ही मौका है। अरे सिर्फ खेती बाड़ी इधर मत देखिए, परमेश्वर को देखिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बोले परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इसलिए मन को सोच को मरा मत रखिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर गॉड इज गॉड ऑफ ऑल ग्रेस, सारा अनुग्रह का परमेश्वर है, मतलब सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं था संसार में, सब कुछ सृष्टि कर दिया, हालेलुया। आपके लिए भी सब कुछ सृष्टि कर देगा, जो नहीं है वो भी हो जाएगा, हालेलुया। विश्वास से, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो धर्मी है बोलता है ना, पीस विद गॉड, बोला मैंने इन किंग जेम्स में ना, परमेश्वर के साथ खुद के साथ एक कर लिया है। क्या कर लिया है? एक। आप अभी नहीं बोले मैं आपकी नजीक आना चाहता हूं, ऐसा मत बोले। आपको परमेश्वर ने एक कर दिया है, बाइबल बताता है आप परमेश्वर के साथ एक हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। नजीक नहीं, एक। उसका लहू जो आपके लहू में ना, अभी ना उसका लहू आपके शरीर में, उसका लहू बह रहा है, यीशु का लहू, पिता का लहू, तो कहां नजीक है? उसके साथ एक है आप, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ना, तो पिता के साथ ना परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया? अपना बना लिया है, ग्राफ्टिंग कर दिया। ग्राफ्टिंग पेड़ पौधों का क्या करता है ना, ग्राफ्टिंग करता है ना, वो एक पेड़ का ब्रांच को काट के दूसरा में ऐसा लगा देता है ना, कोई किसी को आता है ये ग्राफ्टिंग। परमेश्वर ने हमें ना ग्राफ्टिंग कर लिया है, ग्राफ्ट कर लिया खुद के साथ। अभी कौन फल फलाता है ना, हम लोग तो फल फलाता है, ठीक है, मगर कौन हमें संभाल के रखता है? जो रूट्स है, जो क्या बोलता है, रूट्स को जड़ हमें पकड़ के रखता है, जड़ हमें विटामिन देता है, हालेलुया। इसलिए जड़ कहाँ पर होना चाहिए? परमेश्वर की ना अनुग्रह पर होना चाहिए, जो हमें प्रदान करता है, हालेलुया। मुझे यहाँ पर ना महीना भर रहना पड़ेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। महीना भर नहीं रहेंगे, और आएंगे प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर बोलते हैं, 2 में बोलता है, हम लोग क्या है? अनुग्रह में हम लोग प्रवेश कर चुका है, हम लोग किंगडम में प्रवेश कर चुका है। वी आर स्टैंडिंग अंडर ग्रेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम लोग अनुग्रह का राज्य, पिता का राज्य क्या है? अनुग्रह का राज्य है। पिता का सिंहासन क्या है? थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन है। रोमन 4 का उसमें है ना, 4 का उसमें 14 हम पढ़ेंगे नहीं, उसको समय बताने के लिए ना। हम लोग ना रोमन 5 का 2 अभी 1-2 में है, वी आर स्टैंडिंग अंडर द ग्रेस। हम लोग विश्वास से अनुग्रह में प्रवेश किया, बाइबल बताता है, हालेलुया। सिर्फ विश्वास से, आपकी मेहनत से आपने प्रवेश नहीं किया। मेहनत को फिर से उसमें मत जोड़िए, आपने सिर्फ विश्वास से, दिल से विश्वास किया, प्रभु तेरे बगैर मैं कुछ नहीं ना। आप कभी कभी गीत गा सकते हैं, प्रभु तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं सहारा। वो गीत आप लोग सब जानते हैं, कभी खेती में काम करते समय गाएगा, आपको रोना भी आएगा, हालेलुया। आनंद के आंसू आएगा, विश्वास के आंसू आएगा, हालेलुया। पाप का आंसू नहीं, दुख का आंसू नहीं, आनंद का आंसू, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर को आराधना करेंगे, आत्मा और सत्य से आराधना करेंगे, क्योंकि आपने सत्य को जाना है, हालेलुया। देखिए ये सब अपनी जब ना ये इसको आप मनन करते रहेंगे, आपका विश्वास का लेवल क्या है? धार्मिक, हमेशा की धार्मिक,
अरे कैसे होता है? कौन हमेशा के लिए धार्मिक रह सकता है भाई? कोई नहीं। मगर धार्मिक आप कैसे रह सकता है? जब तक आपका विश्वास परमेश्वर की उस अनुग्रह पर न जीवित बलिदान पर आपका विश्वास निर्भर है। आपको परित्राण दिया लहू ने, यीशु का लहू ने आपको जीवन दिया, आपको धार्मिकता दिया। आप हमेशा के लिए, देखिए अभी हम लोग हिब्रू में जाते हैं, हमेशा के लिए आपको परमेश्वर ने क्या कर दिया? रोमन 10 का 10 में है, देखिए सो हिब्रू 10 हिब्रू 10 इब्री 10 का 10 में है, 14 में है। हम लोग 10 को पहले पढ़ते ना, 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किया गया है। बाद में करेगा, बाद में होगा, वो नहीं बोला है, किया गया है। ये हो चुका है, करने का काम हो चुका है, कर चुका है। किसने किया? यीशु ने किया। बोले हाँ, बोले क्यों? उसने किया, हमको कुछ नहीं करना है। अभी विश्वास करना है और मुंह से स्वीकार करना है। विश्वास करना है, मुंह से बोलना है, स्वीकार करना है। प्रकाशित वाक्य में कहिए है, बोलता है ये लोग मुंह के टेस्टिमनी से, साक्षी से, आप यीशु के लहू से ये लोग जय पाया है। आप जय जैसी कैसे पाएंगे? कर करके, मर मर के नहीं करेंगे, पाएंगे, कोशिश करके नहीं पाएंगे। विश्वास से, यीशु के लहू पर विश्वास से, और आपके मुंह से जो जो बोलेंगे आप, वो आपको खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? खाने को भी मिलेगा, जय भी पाएगा। क्योंकि खराब बोलेगा, खराब खाने को मिलेगा। क्या बोला मैंने? खराब बोलेगा, खराब खाने को मिलेगा। बहुत खराब बात मैंने बोल दिया ना। अच्छा बोलेगा, हमेशा के लिए धार्मिक बोलेगा, वो धार्मिकता का फल खाने को मिलेगा आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, प्रभु ने दिया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, आइज़िया 54 के 14 में बोला डर का कारण भी भाग जाएगा, तेरे पास आएगा नहीं, तू धार्मिकता में स्थिर होगा और तेरे बच्चे लोग भी स्वर्ग का बुद्धि ज्ञान से भर जाएगा। परमेश्वर ने बोला है तेरे बच्चों को पिता खुद सिखाएगा, पढ़ाई में लिखाई में इतना अच्छा आगे बढ़ जाएगा। 30 लाख 40 लाख इंडिया भर में बच्चा लोग परीक्षा लिखता है नौकरी के लिए, उसमें भी आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। बोले उसमें भी मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। बोली ना, बोली उसमें भी मेरा बच्चा लोग सिलेक्ट हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा। अच्छा नौकरी लग जाएगा। बोलिए ना, बोलिए ना, अच्छा नौकरी लग जाएगा। मेरा बेटा बेटी लोग राजा बनेगा। इसलिए माँ बाप लोग और बच्चा पालना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। मेरे सिर्फ 4 बच्चे हैं। मैंने सोचा अरे 7-8 होता तो कितना अच्छा होता। राजा लोग होगा ना। अब राजा का मम्मी है, डैडी है, अफसर का डीसी कोई होगा, कोई बैंक का बड़ा ऑफिसर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई ना हाँ बड़ा अफसर होगा। तो आप ना आपको एक बच्चा गाड़ी दे दिया खरीद के, दूसरा बच्चा और गाड़ी दे, कितना गाड़ी होगा आपके घर में। हालेलुया। तो आप बोलेंगे उसका फल आपको खाने को मिलेगा भी ना। इसलिए पहले परमेश्वर बोलता है, इसलिए पहले तो परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो। यीशु मसीह बोला ढूंढो, बोला उस समय, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं था। अभी यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और पिता ने उसको मृत्यु से जीवित कर दिया और वो धार्मिकता आपके पास आ गया। अभी ढूंढना नहीं है ना, अभी क्या है वो आपके पास आ गया। बोलता है अभी
हिब्रू 10 में ही बोलता है, 4 का कहा गया है, इधर इसमें है, हम लोग जाएंगे नहीं इसमें। आपके मन के अंदर है, आपके मुंह में है, वो धार्मिकता आ गया है, स्वर्ग का धार्मिकता वो आपके पास आ गया है। उसको आप क्या है, आपके मुंह की नजदीक है, उसको मुंह से बोलिए, स्वीकार करिए। हालेलुया, हालेलुया। अब माँ बाप लोग, वो ज्यादातर यहाँ पर माँ बाप लोग हैं, बच्चे हैं, नाती पोती है। आपके विश्वास से हम लोग बाइबल में देखते हैं, मूसा का माँ इतना खतरनाक विश्वासी था, उसके विश्वास के माँ के विश्वास के कारण बेटा को 3 महीने बस रहे, इतना ये तो पूरा परिपूर्ण बेटा है, ये तो राजा होगा। माँ ने विश्वास किया राजा होगा, और राजा होने के लिए राजकुमार बना दिया। हालेलुया, माँ के विश्वास ने आप क्या नहीं बना सकती, देखिए आप सब कुछ बना सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि आपने उस सारा सामर्थ्य है, धार्मिकता का सामर्थ्य है। हालेलुया, आप बोलते हैं मेरा बेटा राजा होगा, रानी होगा। हालेलुया, देश में शक्तिशाली होगा, और वो हो जाएगा। लड़का लड़की बच्चे कॉलेज में लड़का मत होता है, कॉलेज में लड़की मत होता है, ऐसा गिर जाएगा। मैं स्कूल टीचर था ना, मैं 13 साल स्कूल में टीचर था। उसके बाद तो मिनिस्ट्री में हमसे, मैंने बोला हमसे सीनियर है मिनिस्ट्री में, थोड़ा से काम किया, मैं भी थोड़ा से काम करता तो नौकरी भी था इतना सर। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, ये धार्मिकता आपके पास होगा, ये धार्मिकता आपके पास होगा। बोलता है संसार के आशीष से आपके पीछे पीछे आएगा। हालेलुया, मत्ती 6:33 में बोला ना, 3 का 33 ना 6 का 33, Seek ye the kingdom of God, 6 का 33 ना, Seek ye the kingdom of God first and His righteousness, यीशु मसीह ने बोला। तो सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएगा। तो अभी धार्मिकता को अभी आपने क्या, वो आ चुका है, अभी धार्मिकता को आपको स्टडी करना है। ये धार्मिकता के विषय में संसार में, चर्चेस में अभी भी बहुत कम बोलता है, इसीलिए आपका मौका है। देखिए धार्मिकता आ चुका है, उसको आप मेडिटेट करिए, उस पर निर्भर करिए। प्रभु तेरे सिवाय, मतलब धार्मिकता के सिवाय कुछ नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, एस्टैब्लिश कैसे होगी आप, बाइबल बताता है आपको परमेश्वर वो अपने धार्मिकता पर एस्टैब्लिश करेगा, स्थापित करेगा। आपको स्थापित होना बहुत जरूरी है, ये आप पर निर्भर करता है। कैसे स्थापित होगा, प्रश्न है, कैसे स्थापित होगा। आप मुझे बोल सकते कैसे पास्टर जी, कैसे स्थापित कैसे होगा हम लोग धार्मिकता में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो स्थापित कैसे होगा, रोमन 10:10 बोलता है, मन से धार्मिकता के लिए विश्वास करेगा और मुंह से बोलेगा मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ। खुद को लगेगा कहाँ मैं धार्मिक हूँ, मैं तो पापी हूँ भाई, पापी हूँ बोलेगा ना, ये सही है लगेगा। हाँ ये वास्तव हो सकता है, क्योंकि मनुष्य कमजोर है ना। रोमन 3:23 बोलता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया, वो व्यवस्था में पापी है। सब कोई बोलेगा रोमन 3:23 तो मुखस्त है, बच्चे भी बोल देंगे ना, जैसे यूहन्ना 3:16 को सब कोई बोलेगा। 22 को पूछेंगे मैं भी नहीं बोल सकता मैं भी याद नहीं है कैसा है, थोड़ा याद करना, पूरा याद नहीं है ना। मगर 3:23 को कोई भी बोल देगा बिना देखे बाइबल में। 22 मुझको भी बोलिए, उतना मेरे को भी याद नहीं, पढ़ना बाइबल से पढ़ना होगा। पढ़िए, लेट्स रीड 22 को ना, रोमन 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सबको विश्वास करने वालों के लिए है। विश्वास सिर्फ विश्वास करने वालों पर है धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता। ये यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद अनुग्रह आया, ये ग्रेस ने क्या दिया, विश्वासियों को धार्मिकता दे दिया।
23 क्या हो गया? 23 मूसा के व्यवस्था में सब पापी है। अभी भी मूसा की व्यवस्था को लेगा तो आप भी, हम भी, मैं भी, सब ना ये है पापी है, दंड के योग्य है। बाइबल बताता है कोई विश्वास करेगा दंड की आज्ञा उस पर नहीं है। तो बाइबल को इसी तरह स्टडी करना है, जोड़ना है। इसीलिए आज आपको मिला, ये जोड़ते रहिएगा बाइबल को, तो आप मास्टर बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो शिक्षा है कोई विरोध नहीं कर सकता, शत्रु भी आपसे प्रेम करेगा। हाँ? कोई विरोध नहीं करेगा, आपको कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि आप अच्छा प्रचारक है। रोमन 3 का 23 बोलता है व्यवस्था के द्वारा सब पापी है भाई, पापी है, पापी पापी लगेगा, शरीर बोलेगा पापी है। जो शरीर, बाइबल फिर बोलता है, जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा। जो शरीर को लेकर चलेगा, शरीर के अनुसार बोलेगा, वो तो मरेगा। रोमन 8 में सारा अध्याय में है ना, बाद में पढ़ सकते हैं। मगर जो आत्मा में ध्यान देगा, यीशु का लहू बोलता है तुम क्षमा पाया है, तुम धर्मी हो। 22 बोलता है धर्मी हो, 24 बोलता है धर्मी हो, 25 बोलता है धर्मी हो, 26 बोलता है धर्मी हो, सिर्फ 23 बोलता है पापी हो। तो कहाँ पापी है? व्यवस्था अनुसार परमेश्वर आपको अगर देखेगा, हमको देखेगा, अभी भी मैं ना परफेक्ट नहीं, इसका मतलब पापी है। 99 में पास हो गया, 1 में गलती तो करेगा ना, सोच में, विचार में कहीं ना। हाँ, तो वो खुद को क्या लगेगा? पापी पापी। उस आईने से देखने से, इसलिए उस आईने से अभी देखना बंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस आईने को खत्म कर देना है अभी इस आईने से देखना है, इस मसीह के लहू के आईने से। लहू क्या बोलता है? तुम धर्मी हो, धर्मी हो, धर्मी हो। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश तो नहीं होगा, पवित्र तो आ चुका है। धर्मी, जो धर्मी है, धर्मी है। यीशु ने मुझे धर्मी बनाया है, धार्मिकता दी है, फ्री गिफ्ट दिया है। मैं होकर धार्मी नहीं बना, क्योंकि होकर कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। जो कोशिश करेगा अभी भी वो पापी ही रहेगा। जो विश्वास करेगा, हालेलुया बोलिए, जो विश्वास करेगा, वो परमेश्वर की नजर में धार्मिक है। तो परमेश्वर की नजर में आदमी धर्मी है। मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्मी हूँ। एक दो बोला, बाकी नहीं। मैं धर्मी हूँ, मैं बचाया गया, मैं उद्धार पाया व्यक्ति हूँ। एक मेरा दोस्त है, भाई है, शैतान से कभी झगड़ा हुआ था। शैतान बोलता हम बड़ा है, बोला वो बोलता, मेरा भाई बोलता हम बड़ा है, वो भी बोलता हम बड़ा है, बोला शैतान। जब भाई ने बोला मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं, जब उसने बोला शैतान खत्म। हालेलुया। आपको पाप पर जीत करना है, शैतान पर जीत करना है, तो आपको बोलना मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं। इसका मतलब है धार्मिक। धार्मिक लोगों का प्रार्थना प्रभावशाली होता है। हालेलुया। धार्मिक लोगों के मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इस धार्मिकता में परमेश्वर आपको स्थिर करेगा और आपका खेती बाड़ी में जो अभी मुश्किल से खाना पीना होता है, घर भी नहीं बना सकता है, अच्छा अच्छा खेती निकलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग अमीर हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अमीर हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गरीब नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर खेती बाड़ी में भी बदलाव लेके आएगा। हालेलुया। खाएगा पिएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, घर भी बना पाएगा आप लोग। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आशीष आया आप लोगों के परिवार में, जीवन में, बच्चों में,
जमीन में बैठे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए तो मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा तो आपको सब्र करना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कल हम लोग पढ़ रहे थे आइजिया, कितना में पढ़ा था? 54 नहीं 60 में भी पढ़ा है, 54 तो बोल चुका है ना। 60 में हम लोग ना, देखिए उसको भी हम लोग जोड़ लेते, थोड़ा सा समय लेते हैं। हालेलुया, आखिरी में पढ़े 2 पद को पढ़िए, 60 का 2 पद आखिरी में। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, क्या बोला है परमेश्वर ने? तेरे लोग मतलब परमेश्वर के लोग सब के सब धर्मी होंगे। अरे सबके सब धर्मी कैसे होता है? रोमा 3 का 23 बोलता है कोई भी धार्मिक नहीं है, बोले सब धार्मिक होगा, ये तो उल्टा हो गया। हालेलुया, ये उल्टा नहीं हुआ भाई, ये तो उल्टा हो गया ना। देखिए, देखा ना, पढ़ा है ना, सुना है ना, ये तो उल्टा, सब धार्मिक होगा। यहाँ पर कोई बोलता है कोई धार्मिक नहीं है। ये यीशु मसीह का जो बलि के द्वारा बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा। अरे कभी पाप नहीं करेगा क्या? कभी गलती नहीं करेगा क्या? तो कैसे हो गया? परमेश्वर का लहू में वो सामर्थ है, आपको हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया। आप पर कोई डर की आज्ञा नहीं है। इसीलिए बोला सब कोई धर्मी हो जाएगा। सामर्थ्य बढ़िया। उसके बाद देखिए वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। तब जाके देश के अधिकारी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, खेती में, बाड़ी में, नौकरी में, परिवार में, बच्चों में, राजा लोग पैदा होगा। इसलिए पढ़िए पढ़िए, वे मेरे लगाए हुए पौधे, ये मेरे लगाए हुए पौधे, परमेश्वर लगाएगा आपको। कहाँ क्या लगाना है, कहाँ कैसे उन्नति देना है, परमेश्वर करेगा। God is God of all grace, सारा अनुग्रह का परमेश्वर है, वो करेगा, करता है। बड़ा बड़ा आदमी बनाएगा, ये चर्च के बच्चों को बड़ा बड़ा आदमी बनाएगा। हालेलुया। इसलिए दोस्तों को, परिवारों को इधर लेके आए, ये धार्मिकता का वचन इसी में आज इस जगह मिला है। हालेलुया। इसीलिए इधर लेके आए, इधर लोग दोस्तों को लेके आए, भाई चलो उधर ना, इधर बाबा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है ना, बच्चों में, जनरेशन में, वंश में आशीर्वाद, खेती बाड़ी में आशीर्वाद होगा। चलो इस मंडली में आप लोग बोलिए, दोस्तों को लेके आए। पढ़िए पढ़िए। और मेरे हाथों का काम है। परमेश्वर का हाथों का काम होगा, वो लगाएगा ना, आपको खड़ा कर देगा। जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। क्यों करेगा वो परमेश्वर? आपको ठिकाने को देने के लिए नहीं, परमेश्वर अपना महिमा करने के लिए आपको आशीष से भरपूर कर देगा। उसकी महिमा वो लेगा आपको आशीष देकर। आपको आशीष पाने के लिए नहीं करता रहना है। ये कहां से उल्टा आ गया भाई? आप बोल गया ना, रिकॉर्डिंग क्या है सबके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर खुद के महिमा के लिए आपको करेगा। इस संसार में परमेश्वर करता है, परमेश्वर करेगा। जीवित परमेश्वर, उसका लहू जीवित है, आपको बोलता है धर्मी हो, इसलिए आशीष का हकदार है। वो आशीष आपके जीवन में आएगा, बच्चों में आएगा। बच्चे लोग, अभी छोटा बच्चा, इसमें ध्यान दीजिए। छोटा से ही परमेश्वर आपको आत्मा से, सामर्थ्य से, शक्ति से परिपूर्ण कर देगा। बड़ा होगा वो दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। हाँ, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। ये मंडली देखिए, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। दुर्बल जाति है। आज आप सोचते हैं हम तो दुर्बल जाति है, सबसे शक्तिशाली जाति होगा। हालेलुया, और ये मंडली 1000 जन हो जाए। हालेलुया ना। मैंने सपना देखा है इस मंडली के लिए, ये बैठे समय प्रभु 1000 जन हो जाए। हालेलुया, पिक्चर बदल जाएगा ना। हालेलुया, नक्शा बदल जाएगा। हालेलुया, जीवन बदल जाएगा। ये गॉस्पेल जो है पावर है, स्वर्ग का है। मनुष्य का दिमाग का लगाया हुआ गॉस्पेल नहीं, ये स्वर्ग का है।
ब्रदर पॉल ने ये जो शिक्षा को स्वर्ग से उसको मिला, 12 में है, हिब्रू 12 में है ना? ये गॉस्पेल, इसीलिए ये गॉस्पेल ओरिजिनल गॉस्पेल है। हालेलुया। तो देखिए अभी हिब्रू 10 का हम मैं शायद कहाँ पर है, 12 में कहाँ पर है, देखिए ना 21 ना 22 में है 10 का, मैं उसमें ध्यान देना चाहता हूँ। न्यू लिविंग वे, न्यू लिविंग वे, हाँ 20 में है, देखिए 20 में है, 20 पर तो पढ़ लीजिए। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हमारे लिए देखिए अभिषेक किया, आपको अभिषेक कर चुका है, आपने विश्वास किया, प्रभु आपको अभिषेक कर चुका है। बोले प्रभु ने मुझे अभिषेक किया, आपको धार्मिकता दिया, इसका मतलब प्रभु ने आपको अभिषेक किया। इसलिए क्रिश्चियन बोलने से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का बेटा बेटी लोग हैं, अब वो भी क्या है, अभिषेक पाया हुआ है, धार्मिक ठहराया गया है, पिता ने आपको धार्मिक ठहरा दिया। हालेलुया। अभी ना क्या बोलता है, यीशु के लहू के वजह से हमें क्या है, साहस प्रदान करता है। यीशु के लहू में हमें क्या कहता है, हम लोग साहसी व्यक्ति लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। अभी हम लोग परमेश्वर की महिमा में प्रवेश हुआ है, परमेश्वर के राज्य में है। हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के सामने है हम लोग, इसलिए हम लोग परमेश्वर की दया को ना पाता रहता है। तो आप दुर्बल हो सकता है, वीक हो सकता है, मगर क्या है, आप परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। आप पापी नहीं है। देखिए बात इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए। अभी आप क्या है, कौन है, यीशु का लहू ने आपको क्षमा कर दिया, धर्मी भी ठहरा है, मगर क्या है, आप शरीर में है, वीक है, दुर्बल है। आप दुर्बल हो सकता है, मगर आप पापी नहीं है। यस बोला, एक ही नहीं यस बोला। आप दुर्बल हो सकता है, मगर आप पापी नहीं है। पाप किसको, आपको प्रभु बोलता है पाप नहीं देता है। पाप किसको दिया प्रभु ने, पाप किसको दिया, यीशु मसीह को दिया। सारा पाप शुरू से लेकर वर्तमान भविष्य का भी पाप भी एक थैला में, जैसे खेती बाड़ी से लेके आया सामान, वैसे थैला में भर के पूरा सारा पाप यीशु को दे दिया। लो गिफ्ट, जो पाप को पहचानता ही नहीं था। मैं 2 कोरिन्थियों 5 का 21 के बारे में बोल रहा हूँ, पढ़ेंगे नहीं हम लोग, मैं पढ़ चुका, बाद में पढ़ेगा समय बचाने के लिए। तो जो पाप को पहचानता ही नहीं था, पिता ने उसको पापी ठहरा दिया। बोले ये पास्टर जी का चश्मा कवर है, ये मैंने पास्टर जी को दे दिया गिफ्ट, ये पास्टर जी का हो गया ना। तो इसी तरह पिता ने क्या कर दिया, यीशु मसीह को सारा पाप, सारा पाप बोलने से क्या, सारा संसार का पाप। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोला, ये मेमना, परमेश्वर का मेमना, सारा संसार के पाप को उठा ले जाने वाला। अब यीशु मसीह उठा ले चुका है पाप। दोष किसको दिया, यीशु को दिया। कैसे दिया, गिफ्ट के रूप में दिया। बोले गिफ्ट के रूप में दिया। इसीलिए बोला एले एले लमा सबक्तनी, हे प्रभु मुझको क्यों छोड़ दिया। पिता ने यीशु को छोड़ दिया, वो पाप से परिपूर्ण था। उस समय क्रूस पर जब मरा, पिता ने सारा पाप यीशु को दिया। अभी लोगों से पाप उड़ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, बोलिए सोचिए उसको, कहाँ चला गया, यीशु पर चला गया, सारा पाप उस पर चला गया। अभी लोगों में पाप नहीं है, तो परमेश्वर क्या कर दिया, यीशु को छोड़कर लोगों के अगला मार लिया प्रभु, आपको हमको गले से लगा लिया, एक कर लिया। हालेलुया। इसका मतलब है आप पाप था, आप में पाप था। जब पिता ने आपको अपना लिया, पाप था उस समय भी, मगर पाप का हिसाब नहीं होता है। अभी हिसाब किसको दिया, यीशु मसीह को दिया। बोले यीशु मसीह को दिया, सारा पाप यीशु मसीह को दिया, यीशु को छोड़ दिया। और इमानुएल गॉड, प्रभु हमारे बीच में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले प्रभु बीच में आएगा, सब मर जाएगा,
मरा है कि नहीं पहले? 3,000 मरा ना पहाड़ में, जब व्यवस्था दिया 3,000 तो मरा। परमेश्वर के लोगों के बीच में आया, सब ना मर जाएगा, इसीलिए तंबू में पहले रहता था। वहां पवित्र स्थान में रहता था। कोई जाएगा अशुद्ध लोग घुंघरू बांध के जाना पड़ता था, अंदर चुप हो गया तो खींचो, मर गया वो। कोई जाएगा वो भी मरेगा। अभी बोलता है यीशु को छोड़ दिया, पिता मनुष्य के बीच में आ गया। इसलिए बाइबल को सिर्फ पढ़ने से रहने वाला है, आप सोचते रहिए ना, सोचना जरूरी है। कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो देखिए तो ओके, हम लोग एस्टैब्लिशमेंट में जाते हैं। कैसे आपको ये धार्मिकता में स्थिर होना है, मैं खत्म करने जा रहा हूँ ना। ये पुराना नियम जो व्यवस्था का नियम है, जो पालन करके रगड़ के मर के उसको पालन करना पड़ता है, फिर भी क्या है, श्रापित होता है, क्योंकि पूरा नहीं कर सकता है। 100 में एक गलती करेगा, 99 में भी आपके फिर से ABCD शुरू करो यहाँ पर ना, क्योंकि यीशु ने वो व्यवस्था सिद्ध कर दिया और उसको हटा भी दिया, हटा दिया। अरे क्या बोला पास्टर ने ना, 10 का इसमें 7 में पढ़ी, हिब्रू 10 का 7 में पढ़ी, हिब्रू 10 का 7 पढ़ी, हिब्रू 8 का 13 पढ़ी, कोई 2 दिन पढ़ी। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। तेरी इच्छा पूरी करो। अच्छा, ये क्या फिर से पढ़िए, मैं कुछ मिस किया, क्या इंग्लिश में पढ़ा। 10 का 7। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आठ भी पढ़। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। देखिए 2 चीजें, पहला को हटा दे और दूसरा नया को स्थापन करे, नियोग करे। देखिए 8 का 13 पढ़िए, रोमन 8 का, हिब्रू 8 का 13, उसी का देखिए। ये पुराना को हटाकर यीशु मसीह ने क्या लाया, नया लाया। 8 का 13 पढ़िए। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। देखिए अभी मैं ये पास्टर जी आकर क्या चिल्ला रहा है, उसका जड़ आपको मिल गया। कहाँ से शुरू हुआ, फाउंडेशन। बोलते जो पुराना है वो नया आ गया, तो पुराना हो गया, वो भी बोलते जीर्ण हो गया, बोलते चढ़ गया। क्या है जीर्ण का मतलब, रोस्टेड हो गया, चढ़ गया। चढ़ा हुआ सब्जी कोई खाता है? नहीं खाते ना। भात चढ़ा हुआ, रोटी चढ़ा हुआ, कीड़ा जहाँ पर लग जाता है उसको संभाल के रखता है? नहीं ना। तो पुराना हो गया, चढ़ गया। अभी लोग क्या करेगा, इसको फेंक देने के सिवाय कुछ नहीं है। ये पुराना नियम जो व्यवस्था है वो चढ़ गया, नया नियम आ गया। हालेलुया बोलिए। ये बुनियाद है, नेव है। क्रिश्चियन विश्वासियों का, मसीहियों का ये नेव है। पुराना हो गया, नया आ गया। नया करार बोलता है, नया नियम बोलता है, न्यू टेस्टामेंट बोलता है। बेटर, यीशु का लहू बेटर स्पीक बेटर थिंग्स बोलता है। क्षमा पाया तुमने, धार्मिकता पाया तुमने, यीशु मसीह का लहू बोलता है। और पुराना नियम क्या बोलता है, तुम दोषी हो, तुम पापी हो। तो पुराने में ठीक था, उस समय यीशु जब नहीं आया तब तक ठीक था। अभी ये मूसा का व्यवस्था 1500 साल सिनाई पर्वत में शुरू हुआ, दिया 3000 मरा, क्रूस में उसका सिद्ध हुआ। पिता ने यीशु मसीह के द्वारा वो
पुराना को सीधा कर दिया। कोई नहीं मान पाया, कोई सब भी पापी है। रोमन 3 का उस हिसाब से बोला, सब पापी है भाई, पापी है, कोई धर्मी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह धर्मी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसने सारा 100 में 100% पालन किया, सीधा कर दिया, उसको समाप्त भी कर दिया। कोई समाप्त नहीं कर पाया, कोई मान नहीं पाया, यीशु मसीह ने सीधा किया, पालन किया, फुलफिल किया, उसको समाप्त भी कर दिया, नया नियम लाया। अभी क्या है? विश्वास से धर्मी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, वरन अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। 18 में बोलता है दोषी नहीं है, जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी है। मगर विश्वास करने वाले उस पर धन की आज्ञा नहीं, आप पर धन की आज्ञा नहीं। परमेश्वर आपको पाप नहीं देता है, परमेश्वर आपको धार्मिकता देता है। ये लो धार्मिकता, मेरा पुत्र का धार्मिकता, मेरा पुत्र का दर्जा मैं देता हूँ। पिता हमको आपको धर्मी यीशु का दर्जा देता है। हालेलुया। बाइबल बताता है वो जैसे यीशु मसीह संसार में है वैसे हम हैं, आप हो। इसलिए आपके शरीर में बीमार नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे वो है आप वैसे ही संसार में है ना। हालेलुया हालेलुया। तो इस सबको आप समझेंगे ना तो आप शक्तिशाली से शक्तिशाली विश्वासी बनते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। किसी को खराब बोलने की जरूरत नहीं है, आप प्रमाण कर देंगे यीशु मसीह जीवित है बोल के। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये सुसमाचार है। हालेलुया। इसलिए खराब को चढ़ गया, उसको तो फेंकेगा ना। अभी नया नियम अनुग्रह लाया यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, लहू के द्वारा। हालेलुया। सब कोई परमेश्वर के लोग धर्मी ठहरेगा बोला। परमेश्वर ने पुराने नियम में सपना देखा, सब कोई धर्मी ठहरेगा मेरे लोग। अभी पूरा हुआ है कि नहीं? यीशु मसीह में पूरा हुआ। अभी जो विश्वास करेगा घर में, जो एकदम धार्मिक जिएगा वो धर्मी बोला है बाइबल में? नहीं बोला। धर्मी तो कोई भी नहीं हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। तो कोशिश कौन करेगा? कोशिश करेगा तो वो क्या है? अंधा है। जो धर्मी होने के लिए कोशिश करेगा वो अंधा है। आमेन हालेलुया। इसी से कहते हैं आमेन बोला। 2 कोरिन्थियों 3 का 14 में बोला है, जो व्यवस्था को पढ़ेगा जाने में, अनजाने में, मूर्खता में, मूसे की विधान को फिर से पढ़ेगा, फिर से अंधा बना देगा। विश्वासियों का आंखें अंधा फिर से हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, महिमा का आशा खत्म। पढ़िएगा 3 का पद 14 है ना। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय, आज तक ये चढ़ा हुआ व्यवस्था के बारे में बोल रहा है। फिर से अभी पढ़ेगा। उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। वो पढ़ेगा। यस। पर वह मसीह में उठ जाता है, उठ चुका है वो पर्दा जो टॉप टू बॉटम ना फट गया ना। 90 फीट जो 60 क्यूबिक बोलता है, ऊपर से नीचे तक फट गया। परमेश्वर लोगों के बीच में आ गया। पाप का पर्दा परमेश्वर के बीच, मनुष्य के बीच में नहीं है। इसीलिए आप पापी नहीं बोल, परमेश्वर आपको पापी नहीं बोलता है। यीशु का लहू आपको धार्मिक ठहरा दिया, आपको धार्मिक बोलता है। तो यीशु ने बोला जो है वो आपको लेना है कि नहीं है? वो लेना है और इसको चढ़ा हुआ को टुकड़ा देना है। नहीं, मैं तेरे अंदर अधीन नहीं हूँ। आपका ये प्रार्थना होना चाहिए, मैं तेरे अंदर अधीन नहीं हूँ। क्योंकि अभी भी इसको पढ़ेगा, बोलता है मतिमंद हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। आस आपको क्या खत्म कर देगा? आशा खत्म कर देगा आपको। भविष्य कुछ दिखाई नहीं देगा। गलती से भी इसको लेगा और ये क्या है? गलती से ले रहा है। अभी मध्य प्रदेश में बोले हम ही लोग हैं, बोलिए हम ही लोग हैं, बोले ना जोर से बोलिए, हम ही लोग हैं मध्य प्रदेश में। जोर से बोलिए ना, हम ही लोग हैं मध्य प्रदेश में।
हालेलुया। सारा मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसमें ध्यान देना जरूरी है। इसमें ध्यान देंगे आप हमेशा। इस वचन में यीशु ने जो बोला, वो आपका जो शरीर बोलता है, मन बोलता है, उसमें नहीं बोल, उसको बोलना नहीं है। बोला मैं इसके अधीन नहीं हूं, मैं शरीर के अधीन नहीं हूं, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, मैं अनुग्रह के अधीन हूं। चलो एक अच्छा वचन बोलो आखिर में, बहुत इंटरेस्टिंग बोलो। हाँ, थैंक यू सर जी, धन्यवाद। रोमन 7:4 बोलते रोमन 7:4 बाद में आएंगे तो 1, 2, 3 भी बोलेंगे। आज सिर्फ 4 को बोल के छोड़ते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा। 7:7 तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच ना को ना जानता। मैंने गलत बोला। नहीं, 7:4 7:7 वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। बोले हाँ बोलिए। रोमन 7:4 हे भाइयों, क्या बोला? हे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। देखिए, रोमन 3:23 के लिए आप मर गए कि उस दूसरे के हो जाओ, ताकि आप दूसरे के हो जाओ। कौन है वो? जो मरे हुओं में से जो मरे हुओं में से जी उठा, उसका हो जाओ। उसका होने के लिए क्या होना होगा? क्या होना होगा? आप समझा दीजिए मेरे को, बहुत प्रचार किया मैंने। क्या बोला? फिर से पढ़िए उसको। तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। हाँ, वो तो यीशु मसीह है, मालूम हो गया। और क्या आगे क्या बोला? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। फल भी लाएगा। जब उसका हो जाएगा तो फल लाएगा, उसका नहीं हो सकेगा तो फल भी नहीं है। थैंक यू। व्यवस्था के लिए मरेगा तब अब यीशु का होगा। व्यवस्था को करता रहेगा, यीशु का नहीं होगा, फल भी नहीं फलेगा। हालेलुया। तो अभी आपको पक्का मालूम हो गया पूरा। तो आपको क्या है? पश्चाताप क्या है? पश्चाताप ये है कि आप व्यवस्था के लिए मर गए हैं यीशु के शरीर के द्वारा। देखिए, ये है पश्चाताप, ये है पश्चाताप। ओरिजिनल पश्चाताप है, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। बोलिए, मैं व्यवस्था के लिए मर गया यीशु के शरीर के साथ। यीशु किस लिए मरा? बोलिए, यीशु किस लिए मरा? पाप के लिए मरा, वो तो 100% सही है। और किस लिए मरा? यीशु व्यवस्था के लिए मरा। हालेलुया। गलतियाँ 3 का कितना में है? 13। वो एक साथ में आता है ना वो, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। एक साथ आता है। अभी जो हम लोग पढ़ा रोमन 7:4 में पढ़ा ना, वो उसके साथ रेफरेंस है, उसको पढ़ेगा तो और क्लियर हो जाएगा। 13 ना, गलती 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ मोल लेकर कहां से? व्यवस्था के श्राप से। देखिए, छुड़ाया। देखिए, यस, क्योंकि लिखा है, जो कोई गांठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। देखिए, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु क्रूस पर मरा, श्रापित हुआ। व्यवस्था क्या लाया? श्राप लाया। तभी यीशु मसीह क्या लाया? आशीष लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? मैं व्यवस्था के लिए मर गया। जब आप खुद को पापी लगेगा, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, आपको ये स्वीकार करना है।
यीशु मसीह के साथ मैं मर गया, व्यवस्था के लिए मर गया, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार सब कोई पापी है, कोई धर्मी नहीं है। मगर परमेश्वर की ये यीशु के लहू के द्वारा क्या है, जो पर उस पर विश्वास करेगा दंड के आज्ञा नहीं, सब कोई धार्मिक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये व्यवस्था की सेवा करेगा, व्यवस्था का हम पालन करेगा, बोलेगा आपका समय बर्बाद हो जाएगा, उम्र चला जाएगा। मेरा 20 साल पास्टरी ऐसे चला गया। कितना साल पास्टरी? 20 साल ऐसे गया। अभी 5-6 साल हुआ ये विश्वास को करता है, कुछ बहुत मेहनत करता है ना, फल नहीं मिलता है, क्योंकि बोला ये व्यवस्था के लिए मर जाएगा, यीशु मसीह से तब उसका हो जाएगा, यीशु मसीह का हो जाएगा। हालेलुया, तब फल भी फलेगा आपके जीवन में, आशीष आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपको इस विश्वास में जीना है, इसी विश्वास में मन लगाना है, दिन रात उसमें ध्यान देना है, तब आपके पास ब्लेसिंग आएगा, सक्सेस आएगा। हालेलुया, तब इसलिए रोमन 6 के 16 में बोलता है, इसलिए पाप आपके जीवन में राज नहीं करेगा। सब कोई डरता है, पादरी लोग, अरे ऐसा बोलेगा तो पाप सब पाप करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये गोस्पेल जो सामर्थ है, स्वर्ग का पावर है, ये विश्वास में होगा, पाप दूर हो जाएगा, पाप शासन नहीं करेगा विश्वासू को। हालेलुया, हालेलुया। रोमन 6 के 14 में बोलता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में पाप और शासन नहीं करेगा। पाप क्या है? पावर है। पाप का पावर खत्म। जब आप बोलेंगे व्यवस्था के लिए मर गया, यीशु के साथ व्यवस्था के लिए मर गया, तो व्यवस्था पाप का बल है, व्यवस्था नहीं है तो पाप का बल ही नहीं है, पाप ऐसा चला जाएगा ना। दारू पीने का, पाप करने का जो इच्छा है वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। स्वर्ग का पावर आपको सामर्थ्य देगा जो धार्मिक जीवन जीने के लिए। हालेलुया। जो आपके पास कोई भी नहीं होगा, फिर भी आप परमेश्वर के साथ रहेगा, धार्मिक जीवन जिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सामर्थ्य बन जाति बन जाएगा। हालेलुया। तो व्यवस्था के लिए हम बोलेंगे, व्यवस्था के लिए मैं मर गया। बोलिए व्यवस्था के लिए मैं मर गया, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं। बोले जोर से, बोलिए मैं व्यवस्था के अधीन नहीं, मैं विश्वास से धर्मी। अभी 16 में बोलता है, रोमन 6 का 16 में बोलता है, जो कोई ना पापी बोलेगा वो पाप का दास होगा, जो धार्मिकता को स्वीकार करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, वो धर्मी जीवन जीने के लिए पावर शक्ति मिलेगा उसको। हालेलुया। वो यीशु मसीह का होगा और फल आशीष उसके जीवन में आने लगेगा। हम सबको आशीष चाहिए नहीं चाहिए? आशीष चाहिए ना, तो हमेशा आपको 24 घंटा आप धार्मिक हो बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके मन में क्या होता है? मनुष्य के जीवन है, हम पापी है होता रहता है। अभी आपके मन में क्या लाना है? मैं धर्मी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खेत में जाते समय आप बोलिए मैं धर्मी हूँ, तो आप यीशु के साथ एक है, तो स्वर्ग आपके पीछे होता है, आपके ऊपर होता है। हालेलुया। स्वर्ग आपके ऊपर मंडराता है, अनुग्रह पर अनुग्रह घेर रखता है, और आपके अंदर वो पवित्रता का जीवन, सामर्थ का जीवन प्रोड्यूस करता है, सृष्टि करता है। हालेलुया। यूहन्ना 1 का 16 में परिपूर्ण हम लोगों को मिला है प्रभु, अनुग्रह का परिपूर्णता, ख्रिस्त का परिपूर्णता हमको आपको मिला है। हालेलुया। कोई भी शक्ति आपको नहीं हिला सकता है। हालेलुया। जब इस विश्वास में होगा, कोई भी सामर्थ शक्ति, शैतान का सामर्थ, कोई भी शत्रु आपको नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एमपी में आपको परमेश्वर मजबूत बना देगा कलीसिया को। हालेलुया। आपकी खेती बाड़ी में आशीर्वाद, ब्लेसिंग, बच्चों में आशीर्वाद, हर एक क्षेत्र में आशीर्वाद। हम लोग खत्म करने का मन तो नहीं है, दिन भर रहने का मन है, क्या करेंगे आप लोगों को जाना पड़ेगा, इसीलिए चलिए ना हम लोग ना क्या पश्चाताप, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। खड़े होते हैं हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हम लोग यीशु का है, व्यवस्था का नहीं है। ये मूसा और यीशु मसीह एक नहीं है, समान नहीं है। बोलिए मूसा को मूसा बोलते हैं ना।
नेपाली में मूसी का क्या बोलता है, इसलिए थोड़ा सा फर्क होता है ना, इसलिए मैंने पूछा। चलो, मूसा और यीशु मसीह एक दर्जा में नहीं रखना है, मूसा और यीशु मसीह एक दर्जा में नहीं, एक दर्जा में नहीं रखना है, ये गलत है। मूसा का समय खत्म, व्यवस्था यीशु के उस क्रूस पर खत्म हो गया। सिनाई पर्वत से क्रूस तक ही था। अभी क्रूस के बाद अभी हम लोग यीशु के साथ एक धार्मिकता में है, अनुग्रह में है, इसलिए क्रूस अतीत है। बोले क्रूस अतीत है, 2000 साल पुराना है। हम लोग महिमा में भर गया है, हम लोग स्वर्ग में बैठा है। अभी व्यवस्था के अधीन नहीं है। बोलिए, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ। व्यवस्था के अधीन मतलब पाप के अधीन नहीं है। मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूँ, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। पाप का सामर्थ्य मुझमें नहीं है। आपका सामर्थ्य नहीं है। जब व्यवस्था होगा तो पाप शक्तिशाली है। व्यवस्था ही खत्म कर दिया, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। बोले, मैं व्यवस्था के लिए मर गया। जोर से बोले, ये तो जोर से बोलना होगा आपको। मैं व्यवस्था के लिए मर गया, यीशु के साथ एक हो गया, यीशु के साथ एक हो गया। इसलिए यीशु का जो आशीर्वाद मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हम दिखाई दे, इसको आप बोलते रहना होगा। मैं व्यवस्था के लिए मर गया, मैं व्यवस्था के लिए मर गया, यीशु के साथ एक हो गया। यीशु के लहू ने मुझे धार्मिक ठहराया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको हजारों बार बोलना है दिन में ना। मैं अनुग्रह से धार्मिक, विश्वास से धार्मिक। बोलेंगे धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक। आपका सोच भी धार्मिक हो जाएगा, सोच बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, कैरेक्टर, चरित्र बदल जाएगा। हालेलुया। आपको आज चाबी दिया मैंने, आपको चाबी हमेशा खोलता रहना पड़ेगा। ये चाबी घर में ले जाके रख देगा, वो नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। चाबी हमेशा खोलते रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी थैंक यू, हम आराधना करने के लिए स्तुति करते हैं। दिन के हाल जो तुमने हमें दिया, हालेलुया। तेरे उपस्थिति में मेरी महिमा में तुम्हें सुनने के लिए जानते हैं। व्यवस्था के लिए मर गया प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग जीवित हैं। यस पिता, धन्यवाद। हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं, इस मंडली को आशीष बोलते हैं। हालेलुया। यह सबको छुटकारा दे दिया तूने, व्यवस्था के शराब से छुड़ाया। हालेलुया। और अब्राहम के आशीर्वाद से आशीषित किया। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू। यस धन्यवाद। शासनकर्ता लोग बना दिया। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लोग, धन्यवाद। तो राज्य दिया तूने दिया, धन्यवाद। सारा महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। जोरदार हम प्रभु के दास के लिए बहुत सुंदर तरीके। बैठ जाइए, बैठ जाए ना, थोड़ी समय आओ, ठीक है ना। लाइट भी चला गया, लाइट तो सुबह से नहीं है, लेकिन अभी बैटरी में बैठ गया। सो जो भी हो, लेकिन जो समय प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवादित करें। जो बाहर है सारे लोग अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। मीटिंग खत्म नहीं हुआ और 10-15 मिनट, ठीक है। सो अभी हम जल्दी से जल्दी हम प्रभु की इस बोझ में, इमेज में हम शामिल होने से पहले और एक बार फिर हम अपने आप को हम देखेंगे जिस प्रकार प्रभु के वचन में हमने सुना है, जो वचन के द्वारा आज हमने सीखा है प्यारों, उस वचन को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हम हमेशा अमल करते हुए उसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक, ताकि हम सब लोग उस व्यवस्था के अधीन ना होते हुए, पाप के अधीन ना होते हुए, बल्कि हम जो प्रभु ने जो हमारे जीवन में जो अनुग्रह दिया है उस तरह के अनुग्रह और उसकी कृपा में, ताकि हम बढ़ते जा सके प्यार। हालेलुया। सो इस वक्त ज्यादा समय ना बिताते हुए आइए हम सब मिलकर अपने घुटने में हम आ जाएं और हम आज के इस मेज में शामिल होएंगे। और इस मेज में शामिल होने से प्यारों, हम सब लोग अपने आप को हम प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें। जिस प्रकार कई बार जानबूझ में और जाने और अनजाने में जो भी हमसे गलती होता है, जिस प्रकार कोरिन्थियों की किताब में जिस प्रकार प्रभु का वचन लिखा गया है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रभु का वचन जिस प्रकार का आता है, हम हमेशा हर महीना हम उस वचन को हम याद करते हैं प्यारों। हम उस बातों को हम हमेशा ध्यान करें।